अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें। उत्तर प्रदेश और पंजाब की लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज होगी आपके सामने और शुरुआत कर रहे हैं हम आज की 3 बड़ी सुर्खियों के साथ। आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। आज की पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन पंजाब। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में जनवरी के पहले हफ्ते में बड़ी रैली करने वाले हैं। लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन के लिए पंजाब जा रहे हैं और बीजेपी अकाली दल के बिना चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और पहली बार बीजेपी पंजाब में बड़े भाई के रोल में होगी। पूरी डिटेल आपको देंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार में आज योगी वर्सेस अखिलेश की जंग है। सीएम योगी आज ईस्टर्न यूपी के रॉबर्ट्सगंज में रैली करेंगे तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का रोड शो जारी है। अखिलेश यादव एटा में प्रचार करेंगे। रैलियों की रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर, केजरीवाल का गोवा प्लान। जी हां, गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल आज छठी गारंटी गोवा को दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो गोवा को करप्शन फ्री बनाएंगे, ईमानदार सरकार देंगे। केजरीवाल ने क्या वादा किया ये भी आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नए साल के आगाज के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन पंजाब शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जनवरी के पहले हफ्ते में पंजाब में एक बड़ी रैली करेंगे। पंजाब में बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी से गठबंधन किया है। पंजाब में इस बार बीजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और कैप्टन की पार्टी को 30 से 35 सीटें। और नया नारा भी देखिए, बीजेपी ने एक नया नारा भी गढ़ दिया है। ढींडसा की पार्टी को 10 से 15 सीटें बीजेपी दे सकती है और जो नए नारे की हम बात कर रहे हैं, जो पंजाब में भाजपा दे सकती है, नवा पंजाब भाजपा देना, यानी नया पंजाब बीजेपी के साथ। बीजेपी को उम्मीद है कि तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद पंजाब में माहौल अब बदला है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी की रणनीति यह है कि राज्य में अगली सरकार बिना उसके ना बने। हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस खबर पर जुड़ गए, हम सीधा उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। पहली बार पंजाब में ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमने दर्शकों को बताया कि बड़े रोल में सीधा नजर आने वाली है, किस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लिए कर रही है? जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि 5 साल पहले जब पंजाब के चुनाव होने वाले थे, उसके पहले बीजेपी की तरफ से ये तैयारी थी कि वहां पे ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, यात्रा निकाली जाए, जिसको अमित शाह लीड करने वाले थे। लेकिन तब वो यात्रा नहीं निकाली गई थी और बीजेपी को अब लगता है कि अगर उस वक्त वो यात्रा निकाली गई होती तो अभी बीजेपी की तस्वीर पंजाब में दूसरी होती। बहरहाल बीजेपी हमेशा अकाली दल का जूनियर पार्टनर रही है और कभी भी वो 23 से ज्यादा सीटें बीजेपी पंजाब में नहीं लड़ी है। लेकिन इस बार चूंकि अकाली दल से गठबंधन नहीं रहा तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अब उसके पास पूरा जो फील्ड है, पूरा स्पेस है, वो खुला हुआ और ऐसे में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। 70 से ज्यादा सीटें जो कि हिंदू। आनंद, क्या इस बार पंजाब में एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी कैप्टन और ढींडसा की पार्टी हो गई और दूसरी तरफ अकाली दल जो कि बीएसपी के साथ चुनावी मैदान में जा रही है, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? जी बिल्कुल, त्रिकोणीय मुकाबला के पूरे आसार है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसको अपने फायदे के लिए मान रही है। बीजेपी को लगता है कि जो हिंदू, दलित और जो शहरी सीटें हैं वहां पर बीजेपी अच्छा प्रभाव बीजेपी का रहेगा, बीजेपी वहां पे अच्छा काम करेगी और साथ ही साथ जो अमरिंदर सिंह के साथ और सुखदेव ढींडसा के साथ अलायंस करके बीजेपी को लगता है कि इस बार तस्वीर दूसरी होगी। बीजेपी क्या आपको लेकर माहौल वहां पे बदला है, खासतौर से कृषि कानून की वापसी के बाद, और ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जब जनवरी के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां रैली कराई जाएगी और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी धुआंधार प्रचार करेगी तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और इस बार बीजेपी पंजाब में अच्छी सीटें लाएगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है। जी शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए आपका। इलेक्शन शो में अब हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के गोवा प्लान की। अरविंद केजरीवाल आज से गोवा के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनावों से पहले गोवा में आज केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता को छठी गारंटी दी, करप्शन फ्री बनाएंगे, वादा किया, गोवा में पहली ईमानदार सरकार देंगे, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। अब तक सभी दलों ने गोवा को लूटा है। अरविंद केजरीवाल यहां तक ही नहीं रुके, गोवा को अरविंद केजरीवाल ने एक छठी गारंटी दी कि अब तक गोवा को सबने लूटा है, लेकिन हम गोवा को पहली बार एक ईमानदार सरकार देंगे। आप सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा।
आज छठी गारंटी दे रहे हैं दैट वी विल फॉर्म द फर्स्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट ऑफ गोवा, फर्स्ट ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ गोवा, डेड ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। पिछले 60 साल में 27 साल कांग्रेस का राज था। उन 27 सालों में कांग्रेस ने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फॉरगेट अबाउट करप्शन फ्री, देयर वाज, मतलब इतना ज़्यादा करप्शन इन लोगों ने किया है। उसके बाद 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 15 साल एमजीपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक गोवा के लोग लुटते रहे। गोवा के अंदर सभी कुछ है, सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन गोवा फिर भी प्रगति क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां थी सबने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं बोलता हूं ईमानदार सरकार, तो इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं। पहली चीज, ऊपर के लेवल पे करप्शन, मंत्री के लेवल पे करप्शन, एमएलए के लेवल पे करप्शन, दे विल बी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। गोवा में पैसे की कमी नहीं है। 22,000 करोड़ का बजट है गोवा में, 22,000 करोड़ कम नहीं होते, एंड द पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 15 लाख पीपल। 15 लाख लोगों के लिए 22,000 करोड़ बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? किसी को पता नहीं है कहाँ जा रहा है। ये सारा पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। अब एक एक पैसा, एक एक रुपया ये जनता के ऊपर खर्च होगा। एक एक रुपया और एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च होगा। और अब तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं जो आ रही है उत्तर प्रदेश से। चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, योगी वर्सेस अखिलेश की जंग दिलचस्प होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ईस्टर्न यूपी में रैली करेंगे तो वेस्टर्न यूपी में अखिलेश यादव का रोड शो जारी है। योगी आदित्यनाथ की आज दोपहर 1:30 बजे रॉबर्ट्सगंज में रैली है तो अखिलेश यादव एटा में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मुजफ्फरनगर में जनसभा करने वाले हैं। सोनभद्र जाने से पहले योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। चोरी चोरा के नाम पर, कहीं पर काकोरी के नाम पर, कहीं पर धन सिंह कोतवाल मेरठ में इस क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कहीं रानी लक्ष्मीबाई कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी के संकल्प के साथ विदेशी हुकूमत के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य की थी। आज उसी का परिणाम है। एक तरफ देश की आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ चोरी चोरा कांड का, चोरी चोरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव हम सबको मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इस अवसर पर 5 संकल्पों के साथ जोड़ने का आह्वान किया है। ये 5 संकल्प भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, वह स्कूली छात्र हो या युवा हो, वह अधेड़ हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, कामकाजी हो या फिर व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए आवश्यक है कि अमृत काल की ऊर्जा का उपयोग हम भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के रूप में कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात आपने सुन ली। अब अखिलेश यादव की बात। अखिलेश यादव आज एटा में हैं। कल वो मैनपुरी में थे जहां उन्होंने मोदी सरकार पर अटैक किया। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर करारा वार, और उन्होंने कहा चुनाव से पहले दिल्ली से एजेंसी भेजे जाने का शक था, और देखिए चुनाव में जनता बीजेपी को हैक करेगी और बाहर करेगी। इसके अलावा भागवत के साथ मुलायम की तस्वीर पर उन्होंने तंज भी कसा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जनता से घबराए हुए हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक आरोप और लगा दिया सरकार के ऊपर कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम जो अकाउंट हैं वो हैक कर लिए गए हैं। पहले टेपिंग और अब हैकिंग। देखिए, बीजेपी चुनाव से पहले क्या करेगी कोई नहीं जानता। हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड होगी। किसी को ये नहीं पता था कि आईटी रेड भी लगेगी, लेकिन अंदाज़ा था कि चुनाव से पहले दिल्ली की जितनी भी संस्थाएं वो भेजी जाएंगी।
ये चुनाव है उत्तर प्रदेश की खुशहाली का। ये चुनाव इसलिए नहीं कि किसी का फोन टेप कर लें, किसी का अकाउंट हैक कर लें। जनता को ये बताएं कि उन्होंने 5 साल में क्या क्या जनता के लिए काम किया कि जनता खुशहाली पे पहुंची कि नहीं पहुंची। और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हैक करेगी और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। नेताजी की एक तस्वीर मोहन भागवत के साथ वायरल होती है। कांग्रेस पार्टी उसमें ये टिप्पणी करती है कि ये नई सपा है, सा का मतलब जो होता है वो उन्होंने संघ से जोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने भी वो नेताजी की तस्वीर को ट्वीट किया है जिसमें नेताजी और आरएसएस के चीफ उनके साथ हैं। स्वाभाविक है, कोई एक शादी का कार्यक्रम था और शादी के कार्यक्रम में सब शामिल होने आए थे। मैं दोनों दलों से पूछना चाहता हूं, केवल यही तस्वीर क्यों ट्वीट की गई, वो तस्वीर क्यों नहीं ट्वीट की गई जिसमें नेताजी शरद पवार जी से मिल रहे हैं, सुप्रिया सुले जी मेरे साथ सदन में रहती हैं, सदन में मेरे साथ बैठती हैं, नेताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों घबराए हुए हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा और कांग्रेस का भी सफाया होगा। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर सस्पेंस है। इस बीच उनके बेटे और सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीएम की तबीयत सही है। कल वो कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल हुए। जब उन्हें सही लगेगा तब वो आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।